Let's start with a new exercise, exercise number 1.4, chapter number 1. अब इस एक्सरसाइज के अंदर ये नॉर्मली ये क्वेश्चंस जो है अक्सर 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है। अब लेवल इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशंस फॉर्म करना रहेगा। याद होगा हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, एज वेल एज मैंने थर्ड एक्सरसाइज में भी बताया था कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर नंबर्स होंगे, नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, यस एग्जैक्टली एलसीएम निकालेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। बट इस सब के अंदर अब हमारे पास जो है नंबर्स नहीं है, डिनोमिनेटर्स के अंदर हमारे पास जो है क्या है, वी हैव वेरिएबल्स नजर आ रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर तुम्हारे पास वेरिएबल्स होगा तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे। कैसे अज्यूम करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट विद द सम। लेट 1/x is equal to a and 1/y is equal to b. Now ये जो है बेसिकली क्या है, 2 यानी 2 into 1 कर सकते हैं। हमने अज्यूम किया 1/x as a, तो अब हमारा इक्वेशन कैसा फॉर्म होगा, बहुत आसान है। 2a minus 3b is 15. This is my equation number 1. 8a plus 5b is 77. This is my equation number 2. I hope visible होगा। अब जब तुम इक्वेशंस को देखोगे 2 8 सेम नहीं है, 3 5 सेम नहीं है। एनी वन ऑफ द वेरिएबल को हमें सेव करना है, वी कैन डू इधर ए, वी कैन डू इधर बी। मैं नॉर्मली ऑपोजिट साइन होती है उसको कंसीडर करता हूँ ताकि हमारे को सम आसान हो जाता है। अब इस सम के अंदर इसके पास क्या है, 3 है, इसके पास क्या है 5, तो हम क्या करेंगे, यस एग्जैक्टली फुल टर्म, यानी इसको क्या दे देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, इसको क्या दे देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 and equation 2 by 3। जब हमने मल्टीप्लाई किया 5 2 are 10 a, ये याद रखो 10, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 15 से मल्टीप्लाई, स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देता है। 5 2 are 10, 5 3 are 15b is equal to 15b is equal to 75। I got the equation number 3। I hope समझ में आया। नेक्स्ट वन इज अगेन ऐसे 24a प्लस 15b इज इक्वल टू 77 इंटू 3। कैलकुलेट कर सकते हैं 77 इंटू 3 21 21 एंड 231। आई होप इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 एंड 4 समझ में आया। अब जब हम देखेंगे यहाँ पर 15 15 कॉमन हो गया और साइन भी इनके पास क्या सेम है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 3 एंड 4, यानी ये क्या हो जाएगा 34a कट हो गया इज इक्वल टू 5 + 1 6 0 2। खूब समझ में आया। 206 34 से हम डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 34 इंटू 4 करके देखते हैं, 4 4 16, 4 3 12, नहीं बहुत छोटा हो रहा है। 8 करके देखते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं 206 by 34 है ना, ये 2 6 7 + 3 0 1 कैरी 306। इनको यहाँ तक समझ में आया। कैन आई राइट एज a is equal to 306/34, a is equal to 9। I got the value of a. Now substituting a is equal to 9 in equation number, any one of the equation, we have 4 equation 1 2 3 4, कोई भी एक equation। I'll consider first equation, थोड़ा छोटा है, 2a plus minus 3b is 50। 2 a की वैल्यू क्या है 9 minus 3b is 50। 9 2 is 18 minus 3b is 15 minus 3b is 15 minus 18 minus 3b is minus 3, b is minus 3 upon minus 3, b is equal to 1। I got the value of a and b। मुझे a and b नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरा इक्वेशन था x and y में, तो मुझे x and y चाहिए। तो हेंस अब हम यहाँ क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 1/a
and y is equal to 1 upon b। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x 1 upon a का वैल्यू क्या था 9, y is equal to 1 upon b का वैल्यू क्या था 1, that is equal to 1। Hence final my answer is x is equal to 1 upon 9 and y is equal to 1 is solution of given equation। बॉक्स में डालो। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। देखो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। अब इस सम के अंदर डिनोमिनेटर्स के अंदर वेरिएबल्स है, जब भी डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स होंगे तो हम अस्यूम करेंगे लेट 1 upon x be a and 1 upon y be b, एनी ऑफ द वेरिएबल्स रहेगा। इसका अजम्पशन के बाद हम नॉर्मल हमारे इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। as soon as we form the equations हमारा बेसिक जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्विंग किया था वैसे सॉल्व कर लेंगे। बट एट एंड ऑफ द प्रॉब्लम जब भी हमारे को वैल्यूज मिल गई उसको रीसब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलना। जब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वी गेट द फाइनल आंसर। आई होप क्लियर है, ठीक है। और हम सम्स करते हैं तो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट अस कंसीडर विद द सेकंड प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेवल हमारा और एडवांस हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप पीडीएफ डाउनलोड हो गई रहेगी आपकी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन आस्क, इवन आई डोंट हैव अ टेक्स्ट बुक इसीलिए लिख के रखा है मैंने, स्टे होम स्टे सेफ में हूँ, क्लास पहुंचा नहीं। 2x minus y is 4, 15x plus y minus 5, x minus 1 is minus 2। These are my two given questions। अब इसको भी हम अगेन इक्वेशंस के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। देखो जब यहाँ पर इस क्वेश्चन को तुम ऑब्जर्व करोगे, इसके अंदर डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल्स एक साथ है, यानी x plus y, x minus, कोई बात नहीं, हम इसको अस्यूम कर लेते हैं। कैसे अस्यूम करेंगे? as जो भी डिनोमिनेटर में है, let 1 upon x plus y is a, 1 upon x minus y be b। तो यहाँ तक समझ में आया। अब से सब्स्टिट्यूट किया हमने, हमारी इक्वेशंस फॉर्म हो गई। 10a plus 2b is 4, 15a minus 5b is minus 2। This is my equation 1, equation 2। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि जिसके पास ऑपोजिट साइन है वो रिकमेंडेड है, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यू कैन इवन सॉल्व इट ए, बट मैं जनरली ऑपोजिट साइन देखता हूँ। ऑपोजिट साइन किसके पास है? बी के पास है। तो हम क्या करेंगे? उल्टम फुल्टम कर देंगे, यानी इसको क्या दे देंगे? 5 दे देंगे, इसको क्या दे देंगे? 2 दे देंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हमारी। 5 10s are 50a, 5 10s are 50a, 5 2s are 10b is 20, 5 4s are 20। Again 15 2s are 30a minus 10b is equal to minus 4। Equation number 3 and equation number 4। आई होप देखो अब यहाँ पर b वेरिएबल हमारा सेम हो गया, नजर आ रहा है? यस एग्जैक्टली सेम भी है, साइन भी ऑपोजिट है। तो हम क्या करेंगे? एडिंग 3 and 4, ये कट हो जाएगा हमारा। इज इट 80a is equal to 16, a is equal to 80 upon 16। ये रॉन्ग है, ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि बड़ा ऊपर आएगा छोटा नीचे आएगा। 80 यहाँ शिफ्ट होगा, that is 16 upon 80। hence I got a is equal to 5, 1 upon 5। 16 मतलब 65। I got the value of a as 1 upon 5। अब हम इसको क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी, सब्स्टिट्यूट a is equal to 1 upon 5 in equation, any one of the equation 1 2 3 4। equation 1 ले लेते हैं। क्या equation 1 था? 10a plus 2b is 4। a की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 10 into 1 upon 5 plus 2b is 4। 5 1s are 5 2s are 2 plus 2b is 4। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। Can I write 2b is 4 minus 2, 2b is 2, b is equal to 2 upon 2, b is equal to 1। I got the value of a as well as b। अब हम इसे क्या करते हैं? yes exactly रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रीसब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 1 upon 5 and b is equal to 1। a is equal to 1 upon 5 and b is equal to 1। किसमें सब्स्टिट्यूट करना है?
So a is equal to 1 upon x plus y and b is equal to 1 upon x minus y. ये हमने assume किया था, याद होगा पहले. So hence a का वैल्यू क्या है हमारा 1 upon 5 is 1 upon x plus y. b का वैल्यू क्या है 1 is 1 upon x minus y. आई होप यहाँ तक समझा. Now इसको हम क्या करते हैं, yes क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x plus y into 1 will give me x plus y is 5, x minus y is 1. Can I write this as my equation number? क्या हुआ था, ये 3 और 4 हुआ था. This is my equation number 5 and this is my equation number 6. अभी इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, बहुत बेसिक है. x plus y is 5, x minus y is 1. I hope यहाँ तक समझ में आया. Now plus minus cancel, so that is plus minus गया. 2x is 6, x is 6 upon 2, x is 3. I know the value of x. Now substituting x is equal to 3 in equation number, any one of the equation. यहाँ पर equation मतलब 5 और 6 में हम 5 में substitute कर देते हैं. x plus y is 5, 3 plus y is 5, y is 5 minus 3, y is 2. I got the value of x, I got the value of y. Final answer आप लिख लेते हैं. Therefore x is 3 and y is 2 is solution of given equation. Hope यहाँ तक समझ में आया. Question number 2 is done with you people. Okay, let's start with the next problem. Question number 3 हम start करते हैं. जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी बराबर से ऑब्जर्व करो प्लीज. जब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ पर एक 1.1 के लास्ट जो सम्स जब हमने किए थे उसकी स्ट्रैटेजी यूज करनी है. आई होप वो याद होगा, मैंने एक अलग से वीडियो 1.1 के लास्ट दो सम्स का बना के दिया था, सम नंबर 7 और 8 का. सिमिलर प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, सिमिलर प्रॉब्लम है, सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज होगी. 27 x minus 2, 31 y plus 3 is 85, 31 x minus 2, 27 y plus 3 is 89. I hope यहाँ तक समझ आ रहा है. Now इसको जब हम देखेंगे तो 27, 31, 31, 27 होप नजर आ रहा है. 27, 31, 31, 27 आई होप विजिबल होगा. तो हेंस अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सब्स्टिट्यूट के लिए इनको, आई होप ये नजर आ रहा है. यस, तो लेट अस अज्यूम let 1 upon x minus 2 is equal to a and 1 upon y plus 3 is b. खूब यहाँ तक समझ में आया. अज्यूम कर लिया, इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. 27a plus 31b is 85, 31a plus 27b is 89. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अब ये क्वेश्चन को तुम बराबर ऑब्जर्व करो. 27, 27, 31, 31. याद होगा मेरी 1.1 की एक्सरसाइज नंबर पार्ट 2 के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. जब भी ऐसा रहेगा 37, 37, 31, 27, 27, 31, 31 तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है. यस, एडिंग, डिवाइडिंग, सबट्रैक्टिंग, डिवाइडिंग, ऐसे हम सॉल्व करेंगे. ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ. एडिंग 1 and 2 यानी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 58a प्लस 58b इज इक्वल टू, इसको हम प्लस कर सकते हैं 95, ऐसे 14, 1 कैरी 6, 174. होप यहाँ तक समझ में आया. देखो मैंने कहा ना एडिंग. अब हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे इसका, डिवाइडिंग. डिवाइडिंग कैसे करेंगे, दे ऑल हैव अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 58, हमेशा कॉमन रहेगा 58, 58, 58. सो हम क्या करेंगे 58a अपॉन 58, 58b अपॉन 58, 174 अपॉन 58. इसको हमने क्या किया, यस डिवाइड बाय 58. जब हमने डिवाइड बाय 58 किया तो हमारा 58, 58, 58, 58, 1 सा 3 सा. आई गॉट द इक्वेशन एज a plus b is 3. इक्वेशन नंबर क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा ना एडिंग एंड देन उसके बाद फिर क्या करेंगे, डिवाइडिंग. अब सेम इक्वेशन फिर से कॉपी कर लेते हैं, हमारा इक्वेशन 1 and 2.
27a plus 31b is 174. 31a plus 27b is 85 and this has 89. I hope यहाँ तक समझ में आया. This was my equation number 3 and equation number 4. अब हम equation number 3 and 4 को कैसे solve करेंगे? ध्यान से देखना please. Now subtracting 3 and 4 minus 27 में 34 चला गया is it minus 4a plus 4b is minus 4. हाँ मैंने कहा ना सब डिविजिबल रहेंगे. देखो सब 4 के टेबल में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय इधर यू कैन कंसीडर 4 और -4. ये थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए -4 से डिवाइड करना. 4b upon -4 is -4 upon -4. I got the value as a minus b is 1. ये मेरा क्या इक्वेशन नंबर 4 फॉर्म है. 3 क्या था? a plus b is 3, a minus b is 1. Plus minus चला गया. Can I write a plus a? 2a is 4. 4 upon 2. a is equal to 2. I hope यहाँ तक समझ में आया. I got the value of a. Now हम क्या करेंगे? After sub a, we'll find the value of b. Substituting a is equal to 2 in any one of the equation. Equation number 3, 4, 1, 2. 3 में ले लेते हैं. छोटा सा इक्वेशन है. a plus b is 3. a is 2 plus b is 3. Can I write b is equal to 3 minus 2? b is equal to 1. I got the value of b. This is not my answer. My answer is to be in the form of x and y. So हम यहाँ पर क्या करते हैं? Resubstitute x is a is equal to 1 upon x minus 2 and b is equal to 1 upon y plus 3 जो हमने यहाँ assume किया था. Now a का वैल्यू क्या मिला हमारे को? Yes, 2 is 1 upon x minus 2. b का वैल्यू क्या मिला हमारे को? So b is 1 y plus 3. होप यहाँ तक समझ में आया. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. That is, इसको कैसे करेंगे? So 2 x minus 2 is 1. 2 into x. 2x minus 4 is 1. 2x is 1 plus 4. 2x is 5. x is 5 upon 2. I got the value of x. सेम वे में यहाँ पे भी इसको सॉल्व करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 y plus 3 is 1. y plus 3 is 1. y is 1 minus 3. y is minus 2. I got the value of x as well as I got the value of y. Hence, finally हम इसको क्या करते हैं? हमारे आंसर को लिख लेते हैं as x is equal to 5 upon 2 and y is minus 2 is solution of given equation. तो यहाँ तक समझ में आया. Let's start with the next problem. Question number 4. जब तुम question number 4 को observe करोगे तो हाँ ये थोड़ा सा लेवल कॉम्प्लिकेशंस में है. थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है. ठीक है. As maths doesn't have any big complication, you people know it very well. And अगर complications रहता भी है तो यूनिक आपकी सेवा में 24/7 हाजिर होता है प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करने के लिए. So if in case any problems you arises in future, definitely you can WhatsApp me or text me. आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दूँगा. Next one is 1 upon the last question of this exercise, 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is 3 upon 4. 1 upon 2 3x plus y. 1 upon 2 3x minus y is 1 upon 8. I hope यहाँ तक समझ में आया. This is my question. Same denominator को हम चेक कर लेते हैं. Yes, denominator के अंदर these are my two different variables. हम इसे assume कर लेते हैं. Let 1 upon 3x plus y is a. 1 upon 3x minus y be b. तो हमारी equations कैसे बन जाएंगे? a plus b is 3 upon 4. याद होगा यहाँ पर denominator के अंदर जब भी नंबर आएगा तो हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे. क्या? तो multiplying both side by 4. तो ये क्या हो जाएगा? 4a
4b is into 4 करेंगे 4 कैंसिल इज इक्वल टू 3. आई होप इक्वेशन नंबर 1 सबको समझ में आया. लेट्स गो अहेड विद द सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन जब तुम देखोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी है. 1/2 और यहाँ पर 3x प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा a. आई होप 1/a समझ में आया. माइनस 1/2 इसकी जगह पे b is 1/8. 2 and 8 LCM आता है 8. So hence multiplying both side by 8. तो ये क्या हो जाएगा 1/2 a into 8. 1/2b into 8 is 1/8 into 8. 8 cut. 1s are 4s are 1s are 4s are. Is it 4a minus 4b is 1. होप यहाँ तक समझ में आया. This is my equation number 2. Now equation 1 और 2 को जब हम कॉपी कर लेते हैं कि नीचे तो सम सिंपल हो जाएगा. 4b is 3. 4a minus 4b is 1. Oh that's great यार. यहाँ पर तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया. 4 कॉमन है और साइन भी से ऑपोजिट है तो क्या करेंगे. यस एग्जैक्टली एडिंग 1 and 2. 8a is 4. 4/8 a is 1/2. I got the value of a. सिर्फ a नहीं चाहिए हमारे को b भी चाहिए तो हम क्या करते हैं substituting a is equal to 1/2 in equation number any one of the equation 1 ले लेते. चलो ठीक है. 4a plus 4b is 3. 4 a की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 plus 4b is 3. 1s are 2s are 2 plus 4b is 3. 4b is 3 minus 2. 4b is 1. b is 1/4. I got the value of a. I got the value of b. अब हम क्या करेंगे resubstituting 1/a is 1/3x plus y and 1/b is 1/3x minus y. Now 1/a देखो अभी यहाँ ध्यान से देखना 1/a नहीं सॉरी a and b 1/3x minus y. I hope यहाँ तक समझ में आया. Now what is the value of a 1/2 is 1/3x plus y. पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. ओके चलो ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई 3x plus y is 2. देखो द इक्वेशन इसे फिर सॉल्व करना पड़ेगा. एंड इसको हम जब देखेंगे b की वैल्यू तो 1/4 is 1/3x minus y. क्रॉस मल्टीप्लाई 3x minus y is 4. Yes exactly. I got the values as 3x plus y is 3 and 3x minus y is 4. अब इसको हम लोग क्या करते हैं. This is my equation number 3 and equation number 4. इसको हम बेसिक सॉल्व कर लेते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे 3x plus y is 3. 3x minus y is 4. This is my equation 3, equation 4. Plus minus चला गया. 6x is 3 plus 4. Is it 7? Hence x is equal to 7/6. कुछ गड़बड़ है. देखो ऐसे कभी भी आंसर्स आएंगे तो यानी तुम कहाँ ना कहाँ रॉन्ग जा रहे हो. चेक कर लेना चाहिए हमेशा. 3x हाँ देखा हमने यहाँ एक मिस्टेक किया है. 3x and this is 2. ये 2 हो जाएगा तुम्हारा. Hence this is 6. X is equal to 1. I got the value of x as 1. Now substituting x is equal